वेलकम टू क्लाइंट केस स्टडीज डे 12। मेरे एक क्लाइंट थे जिनको ना ये इशू था कि नॉर्मली वो जैसे अपना फियर एंग्जाइटी उनके टैकल हो चुके थे, एक थोड़ा सा इरिटेशन का पार्ट रह गया था। मतलब वो नॉर्मली गाड़ी में आ रहे थे अपनी फैमिली के साथ, जिसमें बच्चे थे, उनके कोई कजन्स वजह थे, और बच्चे बहुत हल्ला करते हैं जैसे ही, क्योंकि बच्चे कुछ घूम के आए बहुत बढ़िया जगह, और सडनली उनको इतना इरिटेट होने लग गया, मतलब कि बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा आने लग गया कि अरे क्या कर रहे हैं बच्चे, अरे ठीक से काम नहीं कर रहे, चिल्लाए जा रहे हैं, इनको इतना घुमा भी दिया उसके बाद भी ये चैन नहीं है इनको, मुझे गाड़ी नहीं चलाने दे रहे, और बहुत इरिटेटेड रहे। और पूरी जो इतनी हैपनिंग ट्रिप रही, घर जाने से पहले गाड़ी में उनको इतना चिल्ला दिया बच्चों को, बिल्कुल एकदम गुस्से में। तो बच्चे बेचारे और रोने लग गए, और बच्चे भी छोटे ही थे, अपना 7th 8th क्लास में। तो कहते कि सर मुझे ये बताओ कि इरिटेशन से मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मैं क्या करूं। तो मैंने समझा, मैंने कहा आपके उस टाइम थॉट्स क्या चल रहे थे माइंड में। सर ये चल रहे थे कि यार ये बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं, चुप क्यों नहीं हो रहे, इनको पता नहीं है क्या कि मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने कहा अगर उनको पता होता तो क्या वो पहले करते, क्या उनका माइंड इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ सके, एक तो ये बात। और दूसरा, आपकी इरिटेशन को लेके अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल थॉट्स नहीं आते दिमाग में, तो आपको क्या इरिटेट फील होता सेम बच्चों के चिल्लाने पर। उन्हें सोचा और कहा कि नहीं सर, फिर तो इरिटेट फील नहीं होता, फिर तो नॉर्मल लगता, फिर तो क्या पता है बच्चों से एंजॉय भी करता। तो मैंने कहा आपको सिचुएशन ने इरिटेटेड फील कराया, यानी कि बच्चों का चिल्लाना, या सिचुएशन के ऊपर जो आपकी थिंकिंग पैटर्न थे उसने आपको इरिटेटेड फील कराया। ये एकदम पॉइंट पे गया सीधा। उन्होंने कहा कि सर आई थिंक ये थॉट्स हैं जो मेरे नेगेटिव हैं, और इससे मुझे इरिटेट फील हुआ। तो मैंने कहा इसके बदले क्या थॉट्स होने चाहिए आपके, कि मुझे आई थिंक बच्चों से एंजॉय करना है, मुझे और चिल्लाना है, और फिर मैं बच्चों को बोल दूं चलो बच्चों अब आराम से, अब हम शांति से करते हैं और काम करते हैं आगे और गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आपको कोई इरिटेशन फील कराए तो पहले अपने थॉट्स को चेक करना, और फिर उन थॉट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रीफ्रेम कर देना, यानी कि नए थॉट्स सोचने पॉजिटिव वे में, जो आपको एम्पावर फील कराएं, मतलब उस सिचुएशन में टैकल करने के लिए, रैंडम पॉजिटिविटी नहीं। तो इस तरह से उनको समझ आया कि अगर उस सिचुएशन में मैं ये सोचता कि यार बच्चों का तो काम ही है चिल्लाना, बच्चे तो इतना खुशी से होके आए हैं, चिल्लाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे, चुप बैठेंगे। कोई ये 40 साल के हो चुके हैं चुप बैठेंगे, बच्चे को तो मन ही होता है ऐसा करने का। जब वो समझ आया तो उनका ये चीज ऑर्डर होती चली गई और वो बेटर बनते चले गए।